मेरा नाम विष्णु है और मैं जैसे 27 को पेपर दे के आया था बिहार दरोगा का मेंस का। उसके एक दिन बाद पता चला कि ये पेपर जो कि आयोग द्वारा एग्जाम होने के बाद भी स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट को मिलता नहीं है, वो एक दिन बाद पता चला कि ये आउट हो गया है, ये लीक हो गया है। तो ये अब हमारा पूछना स्वाभाविक है कि ये कैसे लीक हो गया, क्यों लीक हुआ और क्यों लीक होना चाहिए। इतना सिक्योरिटी होने के बाद आप 3 लेयर का सिक्योरिटी करते हो, मोबाइल जाता ही नहीं है, और इसमें भी मात्र 36-37 हजार इसमें जो कैंडिडेट थे, 5 जगह पे मात्र सेंटर था। ये नहीं संभाल पा रहे हो तो आपसे क्या संभलेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप जिम्मेदारी भी नहीं लेने आओगे, मनमानी करोगे। जो भी एजेंसी है बिहार दरोगा की एग्जाम लेने वाली, वो इसकी जांच क्यों करे? एक डिमांड है हमारा। और दूसरा डिमांड है कि अगर पेपर को संभाल नहीं पा रही है, जो इसका नियम है कि पेपर देने के बाद पेपर को हम स्टूडेंट्स को नहीं देंगे, ये संभाल नहीं पा रही है, तो इसको क्यों नहीं एग्जाम होने के बाद वितरित करती है? क्यों नहीं हम इसको पेपर एग्जाम देने के बाद लेकर आ जाएं, जैसे और एग्जाम में होता है? तो ये जो एजेंसी है और सरकार, इतनी जो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी से क्यों घबरा रहे हैं लोग? हम भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, हम भी इसमें मेहनत करते हैं। और मेहनत से एक बात ध्यान आया कि आप 2 घंटे के एग्जाम लेते हो और 2 घंटे एग्जाम से लेने में उसमें कुछ मोरालिटी भरवाते हो, इंग्लिश में जो मोरालिटी, नैतिकता के जो आप कथन भरवाते हो, और आप खुद नैतिकता के नाम पे आप मात्र 36 से 37 हजार बच्चों का एग्जाम क्वेश्चन पेपर नहीं संभाल पा रहे हो। अब इससे पूरी एग्जाम प्रोसेस पे हमको विश्वास बन के आया था कि चलो अच्छा हुआ, लेकिन अब इस पे हम सबका संदेह उठ रहा है। तो हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, कैंडिडेट और टीचर्स, जो कि गढ़ है पटना का, जो तमाम टीचर्स हैं, जो मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही साथ जो छात्र नेता है, सबको इस पे बात को रखा जाना चाहिए। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, इस आयोग में इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, उसमें ये व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी। तो आयोग इसमें सुधार करे, ये हम डिमांड करते हैं, और सरकार इस पे काम करे। और साथ ही साथ विपक्ष इतना कमजोर क्यों है कि सरकार के गलत निर्णयों के या उसकी आवाज नहीं बन पा रहा है लोगों का? अगर सरकार नहीं सुन रही है तो विपक्ष क्यों नहीं आवाज बन पा रहा है? हम कमजोर नहीं हैं, हम शांति से एग्जाम तैयारी करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन ये सब जो व्यवस्था होगी तो हमें बोलना पड़ेगा। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारा अधिकार है बोलने का जो गलत हो रहा है। तो जितना जल्दी हो सके इसकी आयोग जिम्मेदारी ले, कहाँ चूक हुआ है इसका भाई करे, इसको न्याय करे, इसको बताए कहाँ चूक हुआ है, कहाँ से पेपर आया है। अगर क्यों ना हम माने इसको, थोड़ा सा भी ये सर्कुलेट हुआ है तो मात्र 36-37 हजार बच्चों में कितना समय लगेगा इसको सर्कुलेट होने में? ये कहाँ से गड़बड़ी हुआ है? तो ये जो सरकार है और इसकी एजेंसी है, इससे हमारा जो सहभागिता है या भावना है, बिल्कुल कैसे इस पे भरोसा किया जाए? तमाम तरह के पेपर लीक हो रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, एडीओ का पेपर लीक हुआ, जीडी का पेपर लीक हुआ, बिहार दरोगा का पेपर लीक हुआ। इतना जो लीक हो रहा है, ये सब जो व्यवस्था चल रही है, सरकार अपने पैसे से तो दे नहीं रही है,
ये टैक्स पेयर के मनी से ये सब व्यवस्था चलती है। और जब इतना चीज बर्बाद होगा तो भारतीय रुपया कमजोर क्यों नहीं होगा? इन्फ्लेशन, महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगा? तो हमारा डिमांड है कि जितना जल्दी इसमें जांच बढ़ाएं, जांच बैठाए और इसमें सुधार करें। और वरना हम अब केवल चुप नहीं रहेंगे, अब बोलेंगे, व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे, सुधारने की प्रक्रिया में बोलेंगे। जय हिंद।